शारदा जी को लेकर देखिए एक चीज रहा कि बहुत अंतरंग और बहुत जब भी मिलना हुआ बड़ा मुस्कुराते हुए मिलना हुआ। उनको कार्टून पसंद था, क्यों पसंद था ये तो नहीं मालूम। लेकिन जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो उषा किरण खान जी ने मिलवाया था उनसे। और हम तो बच्चे से जब से होश संभाले हैं तब से माँ के रेडियो पे रेडियो सुनती थी वो। शारदा जी को उस जमाने से सुन रहे हैं और वो सुनना क्या, वो लगता है कि मतलब कि पहले हमको लगता था कि घर का गीत है जो मतलब रेडियो वैसे नहीं समझ सकते। घर पे भी गांव पे जो छठ होता था तो सारे चाचा चाची सारे लोग एक लंबी चौड़ी भीड़ होती थी और उसमें जब गाना ये लोग गाते थे तो हमको कभी समझ में नहीं आया उस समय कि ये गीत जो गाया जा रहा है ये सच में रेडियो का गीत है या मालों का गीत है। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि ये शारदा जी का गीत है। जब बड़े हुए तो एक जो भाव है, जो गीतों में पता नहीं क्या जादू है ऐसा कि जो आज देख रहे हैं कि हर लोग इस बात को बोलता है कि वो लगता है कि हम जी रहे हैं। और आज वो जब सूचना मिली, हम 4 दिनों से लगातार एक चल रहा था दिमाग में कि इतने हफ्ते बोलते थे हम लोग, जहाँ मिलते थे वो ठहाका लगाने लगती थी और बताइए, बस यही से शुरू करती थी कि और बताइए। लेकिन बस ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है। और उनके साथ रह के हम चेहरों को दिखाते थे कि देखिए सामने जो बैठा हुआ है क्या सोच रहा होगा। अब वो हंसते हंसते उनकी हालत खराब हो जाती थी। तो वो क्या सोच रहा होगा, उसका नाक कैसा होगा, उसका आँख कैसा होगा, यही बातचीत होती थी जब मिलते थे। लेकिन बेटे की शादी हुई तो उन्होंने बुलवाया और वहाँ भी वही हुआ। सो एक हम समझते हैं इस बात को कि इतने इतनी प्रतिभा इतनी चीजें माँ रही, लेकिन दोस्त रही बहुत अच्छे। जी। और आज जब ये पता चल रहा है अभी कि मतलब प्लेन से उनका डेड बॉडी आ रहा है, अभी जा रहे हैं हम वहाँ, तो लग रहा है धीरे धीरे शहर में पता नहीं, लेकिन अंदर से यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये जिस वक्त में इनका देहांत हुआ है, देखिए अभी छठ गीत भी बज रहा है, वही बज रही हैं जी। अब ना होके भी बज रही हैं। उनका शरीर पड़ा हुआ होगा और गीत वही पूरे शहर में चल रहा है। तो कितनी अजीब और कितनी सुखद बात इस बात को कह सकते हैं कि जिन छठ के गीतों को लेकर पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया, वही गीत उनके शोक के बावजूद वो गीत उसी तरीके से बज रहा है। ये इत्तेफाक कह सकते हैं इस बात को कि ठीक आज के दिन सो वो हमारे अंतरात्मा में और तमाम बिहार के अंतरात्मा में वो हमेशा ऐसे ही बसती रहेंगी। हम नहीं समझते हैं कि वो गई हैं। अच्छा, एक वाकया आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ है कि जब पटना में बाढ़ आई थी तो उनका घर भी डूब गया था, तो आपको फोन किया गया, तो किस तरीके का वो वाकया था? हाँ, ये एक था कि देखिए पूरा पटना परेशान था, कोई घर से निकलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन हम लगातार एक काम कर रहे थे कि कार्टून के अलावे हम खुद छाती भर पानी में वो घूम के और कुछ एक टीम बनाकर कुछ कुछ लोगों को ऐसे ऐसे पानी वानी पहुंचा रहे थे और कुछ कुछ कर रहे थे। एक टीम हमारी थी जी। सो उसमें उसी वक्त में सूचना मिली कि सबसे पहले पता नहीं जिन्होंने फोन किया कि शारदा जी को बचा लीजिए। और एनडीआरएफ की टीम कहीं और है सूचना दे रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा और स्थिति उनकी बहुत विकट है, राजेंद्र नगर घर में थी जी। तो सूचना आई और हमको लगा कि अचानक क्या करें, तो हम एक दो लोगों को तुरंत कॉल किए कि तुरंत पहुंचा जाए, कहाँ घर है। हम घर भी नहीं रहते थे तो पता चला कि वो सुशील मोदी जी के घर के आसपास रहती है। तो यहाँ से एक टीम तुरंत हमने फोन किया और जब गए तब तक एनडीआरएफ की टीम को हमने भी फोन किया कि भाई एकदम पहुंचिए वहाँ। और सोचकर आश्चर्य लगा, उनको देखकर आश्चर्य लगा कि वो एक छोटा सा जो एनडीआरएफ का ये होता है वो आया, वो लोग हम लोग पहुंचे और वो ग्रिल में फंसी हुई थी, गर्दन तक पानी था उनका, मतलब थोड़ा पानी और ऊपर होता तो मुंह में पानी पूरा चला जाता। ये स्थिति थी। किसी तरीके से 5-6 लोगों ने मिलकर निकाला उनको और निकाला। तो वो मामला ये था कि वो अंशुमन बेटे की शादी की तैयारी कर रही थी और अपना ऊपर का घर वो मतलब बन रहा था और नीचे में उनको तमाम शील्ड प्रमाण पत्र और जो भी मतलब मिलता गया होगा उनको, सारा सजा हुआ चीज वो पानी में तैर रहा था पूरी तरीके से।
जी। और उनको निकाल कर वो वहाँ पे ब्रिज है वहाँ पे जब लाया गया, उसके पहले सुशील मोदी जी भी वहाँ थे, मतलब बची के निकले थे एक तरीके से। तो हम लोगों की टीम जब गई, लेकिन बहुत मतलब बहुत बड़ी और घबराई हुई, बहुत ज्यादा, क्योंकि जी। पूरा पानी और कीड़ा और वो नाली का पानी और वो सब सारे उनके इसमें थे। निकाल कर अब वो एकदम जो घबराहट हुई थी, वो आराम से बोले कि बैठे गाड़ी में और चलते हैं हम लोग। जी। तो वो गाड़ी में बैठे पूरे, अब उनको वोमिटिंग बार बार आ रही, वोमिटिंग हुआ भी, जी। लेकिन फिर पेट सहलाते बुलाते किसी तरीके से कार में बैठा है, उनका पूरा देह हाथ पोछते उसते, लेकिन बार बार बोल रही थी कि इतना बदबू दे रहा है शरीर, इतना बदबू दे रहा है, मैंने लग रहा है कि गला हमारा कुछ काम नहीं करेगा। बोले सब चीज हो जाएगा मैम, एकदम आराम से बैठिए, सब चीज हो जाएगा। और गाड़ी से लेकर ये हमारे बिहार सरकार के मंत्री थे चौबे जी, उनके बेटे थे, उनके घर से बोरिंग कैनाल रोड ले जाया गया। वहाँ पर उनके हस्बैंड थे साथ में, उनकी भी तबीयत वैसी थी, एकदम अकबकाए हुए थे। फिर वहाँ गए, सब चीज सुबह बैठी, उसके बाद फिर हमको लगता है कि 1.5-2 घंटा के आसपास लग गया। जी। उसी बीच में तो फरवरी में उनके हस्बैंड को एक चोट लग गई बड़ी कस के, गिरे, उससे भी परेशान थे, लेकिन बैठे, सब चीज ठीक ठाक हुआ। फिर हम लोग कुछ कुछ कार्यक्रम में मिले। वो वाकया, वो चीज मतलब वो बार बार हाथ पकड़ी रही, हाथ छोड़ी नहीं जी। कि आज हम बच गए, बस बच गए, नहीं होते पवन तुम लोग। हम बोले ऐसा कुछ नहीं, पूरे किसी को सूचना मिलती, कोई भी दौड़ा हुआ आ जाता। हमको तो फोन किया गया कि भाई ये आदमी है यहाँ, ये कुछ कर सकता है। जो 2-3 फोन लगातार फोन आते रहे, बोले उसी गाड़ी में फोन आता रहा, बोले कि शारदा जी साथ में है मेरे, एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, कुछ नहीं हुआ है। जी। बहुत बुरा हाल था वो घटना। आज कम से कम ये सारी स्मृतियाँ हमारे भाग्य में रही है। जी। शायद हम धनवान मानते हैं इस बात को। जी। तो अभी अभी आप एयरपोर्ट जा रहे हैं या घर जा रहे हैं सीधे? अभी एयरपोर्ट से निकल गई है, हम उनके घर जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर जो अंतिम संस्कार वो किस घाट पे होगा? ये अभी जाएंगे तब पता लगेगा। अच्छा, अच्छा। अंशुमन से बात हुई आपकी? अंशुमन में बंद था उनका, जी, जी। मैसेज परसों बात हुई है। अच्छा, अच्छा। पहुँच ही गए वहाँ। ठीक है, ठीक है। आप पहुंचिए। जी। जी। थैंक यू सो मच बात करने के। हाँ। ठीक है भैया, आप पहुंचिए, मैं फिर बात करता हूँ आपसे मैं।